जय श्री राधे साथियों, आप सभी भक्तों के चरणों में दास ब्रजेश गौड़ का कोटि कोटि प्रणाम। दास फिर स्वागत करता है आपके अपने चैनल ब्रज आधार श्री राधा में। वैसे काफ़ी विलंब से वीडियो आते हैं अक्सर, लेकिन ये ठाकुर जी की ही कृपा है, दास की सामर्थ्य से बाहर है। क्योंकि दास का ये शरीर संतों की सेवा में अधिक समय तक व्यस्त रहने के कारण आपको सत्संग से वंचित करवा देता है। इसलिए मैं आपसे हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ और पुनः एक बार आपको हाथ जोड़कर मैं एक नए संत के सत्संग में ले जाने के लिए आज आपको आया हूँ। और बड़े प्यारे और बड़े दुर्लभ संत हैं। और एक छोटा सा समाचार और देना चाहूँगा मैं आपको कि जो हमारे गरीब भक्त हैं, जो निर्धन है, एक तरह से ये कह सकते हैं, जिनके पास पैसे से सेवा करने की कोई व्यवस्था नहीं है, उनके लिए श्री जी ने आज दास को एक बड़ा उत्तम विचार दिया है। केवल उन भक्तों के लिए जो पैसे से सेवा नहीं कर सकते, उनके लिए बता रहा हूँ। ये श्री जी ने रात को ही विचार दिया है दास को कि वह हमारा एक सब्सक्राइबर बढ़ाकर केवल आपका जो भी परिचित हो, अपने हाथ से उनका फ़ोन लीजिए और उनके फ़ोन में यूट्यूब पर जाकर आप सर्च कीजिए ब्रज आधार श्री राधा, चैनल आएगा और उनको बताना कि संतों का वीडियो दिखाते हैं और अपने हाथ से सब्सक्राइब कर देना उनका। आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ऑल कर देना, घंटी बजा देना ऑल करके। इतना दान आप अवश्य करना और ये आपकी बहुत बड़ी सेवा मानी जाएगी, क्योंकि ये सब सेवा में ही सहयोग होगा। हो सकता है कि आपके द्वारा कोई भक्त हमसे जुड़ जाए और जो अन्य राशि के द्वारा हमारे संतों की सेवा कर दे। हमारा स्वार्थ केवल संतों की सेवा है। आप लोग पूरे विश्व में जहाँ रहकर कहीं भी रहते हो, ठाकुर जी को अपने हृदय के द्वारा वहाँ आप आराधना करते हो, उनको पुकारते हो। कुछ वक्त रुपया पैसा धन आदि से ठाकुर जी की सेवा करते हैं, लेकिन होती हमारे संतों की सेवा है। चाहे आप शारीरिक मानसिक आर्थिक कैसे भी सेवा करें, यही हमारा उद्देश्य है कि हमारे ब्रज के संतों की सेवा आपके माध्यम से होती रहे श्री जी की कृपा से। क्योंकि वास्तव में करने वाली हमारी लाडली जी हैं, हम और आप केवल निमित्त हैं, माध्यम हैं। इसलिए आप हमारा एक सब्सक्राइबर बढ़ाकर अपने हाथ से ये भी दान हमें दे सकते हो। बाकी सेवा तो श्री जी कराई रही हैं। गर्मी का समय चल रहा है, ये मटका आदि, ये ढक्कन है इसका, इसमें राशन है, काफ़ी वजन है, खोल नहीं पाऊँगा। गुड़ है, सत्तू है इसमें और पंखा भी है हाथ का, लेकिन इसमें समय ज़्यादा नष्ट नहीं करेंगे हम। प्रभु ये आप पकड़ लो। और एक ये मच्छरदानी की सेवा भी लगातार ठाकुर जी की चल रही है। तो आइए, ऐसे फट जाएगा ऐसे, चलो तो ये आप पकड़ लो मच्छरदानी, ये लो, आ जाओ। सही कह रहे हो, वजन ज़्यादा है इसमें, आ जाओ। राधे श्याम, राधे श्याम। महाराज जी इधर ही हैं। एक संत हैं हमारे साथ में जो हमें यहाँ लेके आए, हम आपको बता दें, हमको नहीं पता था यहाँ संत रहते हैं। मेरे पास आज ही फ़ोन आया था उनका और उन संत ने कहा कि इनकी सेवा कर दो। मैं आज पहली बार उनसे मिलने जा रहा हूँ, मैं कभी नहीं मिला आज तक उनसे। तो आइए, जो संत हमें उनके पास लेके चल रहे हैं वो वीडियो में नहीं आते, वो हमारी हमेशा ऐसे ही सहायता करते हैं। इन जंगलों में हमें संतों का पता बताते हैं। वो संत कैमरे के पीछे खड़े हुए हमारे साथ, वो कभी कैमरे पर नहीं आते। उनकी इतनी कृपा है हमारे ऊपर, स्वयं कैमरे के पीछे रहकर संतों की ऐसी दिव्य सेवा करवाते इस शरीर के द्वारा। हमें वो ही जंगलों में संतों का पता बताते हैं, इस जंगल में, कि यहाँ ये संत रहते हैं, इनको ये सेवा चाहिए। तो उन्होंने फ़ोन किया था हमारे पास कि इन संत को मच्छरदानी चाहिए और हम अपनी इच्छा से थोड़ा सा राशन, सत्तू, गुड़ आदि और मटका ये भी ले आए, पंखा आदि। महाराज जी किधर हैं? और आगे अपने आ जाओ। आओ, चावल फट गए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चावल नहीं कर रहे, आ जाओ। हाँ महाराज जी इधर है, इधर महाराज जी। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं महाराज जी हमें पता नहीं था ना, एक तो वजन ज़्यादा है मेरे पास, क्षमा करना गोविंद। महाराज जी बोल तो सकते हो आप आराम से, चेहरा तो नहीं आएगा ना आपका गोविंद, आप बोल सकते हो। आइए, थोड़ा वजन ज़्यादा था इसमें यार। ओहो, ऐसी अवस्था में रहते हैं महाराज जी ये? ओ महाराज जी राधे श्याम। महाराज जी ये इस अवस्था में रहते हैं आप? अरे राम। महाराज जी ऐसी गर्मी में कैसे रह रहे हैं गोविंद? पंखा भी नहीं है हाथ का। अरे महाराज जी मैं पंखा ले आया आपके लिए। महाराज जी ने तो मुझे मच्छरदानी के लिए बोला था, लेकिन मैं और भी कुछ ले आया महाराज जी आपके लिए। बिराजा गोविंद, महाराज जी रख दो, बहुत वजन है।
महाराज जी 1 मिनट, वो पॉलिथीन फट गई है नीचे से। एक बैठो महाराज जी, 1 सेकंड। राधे श्याम। आप नहीं गोविंद, गोविंद 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 कृपा करो। आंख में चला गया वो पसीना महाराज जी। ये मेरा फोन और बज रहा, आंख में पसीना चला गया। जब पसीना आंख में चला जाता है ना, कड़वा लगता है, बहुत ज्यादा जलन होती है आंख में। राधे श्याम महाराज जी, राधे राधे। ये पन्नी महाराज जी, आप जा रहे हैं? महाराज जी ने बताया था आपके बारे में हमको। आप जा रहे हैं महाराज जी? तो हम 5 मिनट महाराज जी से बात कर लें, हैं? आपकी आज्ञा हो तो ठीक है महाराज जी, ठीक है महाराज जी। राधे श्याम, अरे राम। महाराज जी ये मटका सेवा महाराज जी, एक विनोद जी थे अजमेर से, उन्होंने कहा था संतों को एक मटका दे आना, एक पंखा दे आना महाराज जी। ये पंखा देखो महाराज जी, आपके लिए पंखा आ गया हाथ का, लेकिन मैं और व्यवस्था भी करूंगा आपके लिए। ये लो महाराज जी, उसे फेंक दो भले ही अब गत्ता को। ये महाराज जी, इसमें ये फट गई है पॉलिथीन, इसमें मैं चावल ले आया हूँ 5 किलो, क्योंकि मुझे लगा था कि आपका शरीर बंगाली है तो आप महाप्रसाद पाते होंगे। ये 5 किलो चावल ले आया। और गर्मी में इमरजेंसी के लिए महाराज जी, ये आपका एक सत्तू है महाराज जी, ये पानी में डाल के, और ये महाराज जी गुड़ भी है इसके साथ में। ये सेवा है महाराज जी, आप स्वीकार कर सकते हैं गोविंद। इसका ढक्कन होगा प्रभु, लाओ। ये इसका ढक्कन है महाराज जी मटके का। और ये आपकी मच्छरदानी, आप मच्छर खाते होंगे रात को ना। कोई लाइट है आपके पास? पंखा तो है ही नहीं महाराज, लाइट तो है, देखो प्रभु लाइट है, तुम्हारे पंखा नहीं है। तो गोविंद मुझे बताया क्यों नहीं आपने फोन पे? चल रहा है भगवान की इच्छा, कोई बात नहीं है। ये महाराज जी के ठाकुर जी हैं, ये जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा। अच्छा अच्छा। महाराज जी आपने गोविंद फोन पे मुझे एक बार बता देते आपके बेटा मेरे यहाँ लाइट है और पंखा नहीं है, तो महाराज जी मैं ले आता, मैं पंखा ले आता महाराज जी बाजार से। पंखा लेके आएगा तो नहीं वैसा ले आता मैं, टेबल फैन आपके लिए। टेबल फैन बढ़िया है, टेबल फैन ही लाऊंगा आपके लिए मैं। टेबल फैन वहाँ लगा दिया और आपने अपने हाथ से चालू कर दिया, वो ऊपर वाला नहीं लाऊंगा। टेबल फैन बढ़िया है। तो गोविंद मैं प्रयास करूंगा, कल हम आएंगे इधर। कल महाराज जी हम एक बहुत विशाल भंडारा करने वाले हैं यहाँ पे। हाँ बढ़िया है। तो महाराज जी ये देखो, ये मच्छरदानी आपकी। अब आप इसमें महाराज जी अंदर जाके, इसमें ये देखिए, बढ़िया बढ़िया, अंदर जाके प्रवेश कर सकते हैं आप इसमें, और खूब आराम से। आंखों में पसीना गया महाराज जी मेरे तो। कोई बात नहीं। अच्छा हो जाती है महाराज जी का इसकी, 1 सेकंड। चलो कोई बात नहीं, बाद में कर लेना आप। हाँ ये रख दो, कोई बात नहीं। ठीक है महाराज जी, ये लगा दी मैंने। राधे श्याम। यहाँ बैठो। हाँ ना महाराज जी, नहीं 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 नहीं, मैं कुर्सी पर नहीं बैठूंगा, कुर्सी नहीं लूंगा महाराज जी मैं। जय जगन्नाथ कृष्ण। आंखों में पसीना चला गया था ना महाराज जी। बहुत कष्ट करके आए हो आप लोग। कष्ट नहीं करके आओ, मुझे दो पंखा आप, पहले हवा लो आप। कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है। हाँ गर्मी महाराज जी, राधे श्याम। ऐसी गर्मी में पत्थर की टीन के नीचे रह रहे हैं आप। क्या करे हम लोग, घर बारी छोड़ के आए हम लोग, क्या करे। घर छोड़ के क्यों आए आप ऐसी गर्मी में महाराज जी? भगवान को मिलना कोई कोई सहज बात है क्या? कष्ट करना पड़ता है। वो कष्ट से मिलते हैं। कष्ट नहीं करेगा तो भगवान ऐसे थोड़ी मिलेगा। कष्ट करना पड़ता है, बिना कष्ट से नहीं होता है। तो महाराज जी वो घर में नहीं मिल सकते? घर में क्यों नहीं मिल सकता? मिल सकता है, लेकिन देखो ये तो पूर्व जन्म के आदमी का स्वीकृति होता है। उनका घर में रह के भी मिल सकते हैं, वो मिल सकता है, लेकिन उनका ऐसा ही स्वीकृति है। हमारा प्रारब्ध कर्म। हमारा पहला जन्म में कोई ऐसा इच्छा है कि हम जंगल में रह के भगवान के भजन करेंगे, आनंद लेंगे, ऐसे ही
हमारे जन्म स्थान कहाँ है आपका? बंगाल। बंगाल। तुम्हारे जी कितना समय हो गया घर छोड़े हुए आपको? हम छोड़े 2001। 2001, 24 साल हो गया आपको? तो आपकी आयु तो 40 साल के आसपास है। हाँ हाँ आप 40 साल के होंगे? हाँ, सही कह रहा हूँ ना मैं? 40 पार हो गई। हाँ 42 मान लो, 40, 41, 42 से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 40-45 जैसा है। तो 20-22 साल की उम्र में घर छोड़ दिया आपने? हाँ, हमें 2001 में 42 क्यों, और हमारे जी मान लो 44 साल हुई तो भी 24 साल के, 20 साल के थे उस समय आप, 18-20 साल के। हाँ, और उसमें हम तो माध्यमिक देके। तो जवानी में घर छोड़ दिया आपने, माता पिता नहीं थे क्या? हाँ थे, पापा थे। पापा को बोल के चले गए, मेरे पापा हम जा रहे हैं, मम्मी को प्रणाम करके चले आए। बोल के आए उनको? हाँ, हम ऐसे चोरी करके नहीं आए, ऐसा नहीं है। हम तो पापा मम्मी को बोल के आया, वह जाए ठीक है बेटा जाओ, कोई बात नहीं है, क्या है। पापा को बोल दिया आपने, मैं कभी घर नहीं आऊंगा? तो पापा को बोल के आया, पापा भी साधु है, मम्मी भी साधु है। अच्छे साधु हैं? हाँ, और घर में 2 भैया है और 2 भाई और हैं आपके? हाँ, बड़े। वो साधु में क्या? वो साधु नहीं है। वो साधु नहीं है, 2 बड़े भाई? नहीं, अभी होगा, ऐसा ही लगता है, अभी साधु होगा। तो माता पिता जब आप आ रहे थे वहां से, तो वो रोने नहीं लगे आपको देखकर? माँ की आंखों में आंसू नहीं आए? रोने नहीं लगे, क्योंकि मैं साधु संग करते थे पहले ही। साधु संग, साधु के अंदर में था। मंदिर में यातायात करते थे। घर से 6-7 किलोमीटर इतना दूर है मंदिर। अच्छा। उसमें हम मंदिर में यातायात करते थे, एकादशी करते थे। ऐसा करते 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 लगे। हम तो वृंदावन में थे ना, पहले वृंदावन में थे। जो गोपेश्वर मंदिर है जी, गोपेश्वर भगवान का, उनके पास में एक मंदिर है। ब्रज में कितना समय हो गया आपको? शुरू से ब्रज में ही है? शुरू से नहीं, बंगाल में 2 साल बंगाल में था। नवद्वीप? हाँ, उधर था 2 साल। 2 साल बाद में चले आ गया इधर। 22 साल में आप ब्रज में रहे, कोई संतों का संग भी किया होगा आपने, और स्वयं का भी तप है आपका अनुभव है। हम राधा रानी को कैसे रिझा सकते हैं? वो हमें कैसे प्यार कर सकती है? हम उनसे कैसे मिल सकते हैं? मिल सकता है, बिल्कुल, क्यों नहीं मिल सकता। कैसे महाराज जी? देखो, ये तो साधु संग भगवान की कथा, इससे होता है। साधु संग और भगवान की कथा, बस। साधु संग नहीं होने से नहीं होगा। मैं तो साधु संग बहुत करता हूँ, फिर भी राधा रानी नहीं मिली मुझे। नहीं मिलता है, अभी नहीं मिलेगा, बाद में मिलेगा, बाद में नहीं मिलेगा, और बाद में मिलेगा जरूर। साधु संग करते करते मिलेगा जरूर। साधु संग का फल होता है। तो कितना संग करना चाहिए? 1 दिन, 2 दिन, 1 साल, 10 साल, 50 साल? वो तो देखो, भगवान कहते हैं मैं ज़्यादा दूर नहीं हूँ। जब मन साधु संग करते 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 करते, भगवान की कथा सुनते सुनते, भगवान का सेवा करते 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 करते, भगवान कब आएगा आप भी पता नहीं चलेगा, मैं भी पता नहीं चलेगा। वो कैसे आएगा? वो अपने आप नहीं आएगा। साधु रूप के माध्यम से आएगा। साधु के रूप में आ सकते हैं? हाँ, वो भगवान, वो तो भक्ति का प्यास है। वो उसका जो जितना प्यार करता है, वो उसके पास उतना ही है। प्यार की सब है। कैसे प्यार पैदा होगा उनके लिए? भजन करना पड़ेगा, नाम करना पड़ेगा, और क्या? भजन करना पड़ेगा? ऐसा थोड़ी होता है। कितना भजन करना पड़ेगा? देखो, बड़े बड़े साधु संतों ने तप करके किया, तो हमको भी करना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी होता है। तप करने से मिलेंगे वो? तप करने से मिलेगा, बिना तप से नहीं मिलेगा। तप मतलब सेवा ही तप। कलयुग में ऐसा तपस्या आदमी कर नहीं सकेगा। हाँ, कलयुग में तो मुश्किल है महाराज जी। क्योंकि
मच्छर काटेगा, जो ज़्यादा धूप में रह नहीं सकेगा, ज़्यादा ठंडी सहन नहीं कर सकेगा। इसलिए कहा समवेता, जो जितना सहन कर सके उतना ही करो और भगवान का नाम जप करो। भगवान का नाम जप करने से अंदर शुद्ध होता है मन शुद्ध हो जाता है। यहाँ जब यहाँ शुद्ध हो गया बस हो गया। क्या भजन करने से हृदय शुद्ध होता है? शुद्ध होता है। महाराज जी सेवा से नहीं होगा? सेवा ही यार एक ही हो, वो भी सेवा है, ये भी सेवा है। अच्छा, भजन और सेवा एक ही है। आप मैं नाम करता हूँ और थोड़ा सा आपने पानी के प्यास मिटा दिया, भूख की प्यास मिटा दिया, एक ही हो गया। मेरे को भी तो नाम करने से वही करना पड़ेगा, नाम स्वर को वही करना पड़ेगा, लेकिन आप वो सेवा कर दिया, मैं ये सेवा कर दिया। वाह, दोनों एक हो गया। इसलिए मैं जितना नाम करता हूँ मेरे आधा नाम आपका पास चला जाएगा। ऐसा होता है वो। मैं जैसी 50,000 हरि नाम करूँगे तो 16,000 हरि नाम उधर चला जाएगा, 16 मेरे पास रह जाएगा। वाह। देखो जैसे आप मटका लेके आए, इसे पानी पिएंगे, दूसरा साधु संत पिएगा, तो इसका फल कहाँ जाएगा? इसका फल तो वहां जाएगा जिसने दिया है, दिया उनके पास जाएगा। और हम क्या करते हैं? हम तो और दूसरा काम तो करते नहीं है। बस साधु संत आएगा, पानी पिएगा, हम भी पिएंगे, नाम करते रहेंगे, भगवान का भोग लगेगा। और क्या, जब ये पानी भोग लग जाएगा, हम पिएंगे, साधु संत पिएगा, उसका फल कहाँ जाएगा? डायरेक्ट जो दिया उनके पास जाएगा। वाह, ये सहज उपाय है। कहते वो गीता में कहा, भागवत में कहा, सब में है। सेवा का फल होता है, सेवा का फल होता है। आप आज ये जो सेवा किया है, बाद में आपका आनंद मिलेगा। इसका फल है, इसका फल बिथा नहीं जाएगा, जरूर फल मिलेगा। बहुत बढ़िया है ये चीज। जैसे ठंडी गर्मी है, गर्मी में इसे ठंडी पानी आएगा, पिएगा ना, ऐसे मन ऐसा पूरे आनंद लग जाएगा। हाँ, जगन्नाथ जी खुश होगा, जो पिएगा वो भी खुश है। भैया ठंडे पानी है भैया, वो कितना बढ़िया आनंद है भाई। तो इनका कृपा कहाँ चले जाएगा? वहाँ से कृपा यहाँ आया, यहाँ का कृपा चले गया, वहाँ वितरण हो गया। ऐसा ही होता है। इसलिए सेवा। कुटिया अभी बनाई है आपने? हाँ, अभी बनाया, पत्थर के टीनों से चारों तरफ से पेड़ लगा के। वाह, ऐसा बढ़िया आनंद लगता है। ऐसे ही ठीक है। संतों के भजन में सहायता करना भी भजन है। यही तो है, यही भजन है, ये भी भजन है। अगर हमारी वजह से कोई भजन कर पा रहे हैं तो हमारा यही भजन है। यही भजन है, हमें अपने आप भजन का फल मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल। पहली बार आज किसी संत ने ऐसा बताया है कि वास्तव में सेवा का फल क्या है। सेवा का फल ये है कि आप बिना भजन किए हो भी आपको भजन का फल मिल जाएगा, क्योंकि आपकी सेवा की वजह से महाराज जी ने कितना डीपली बताया है आप सबको कि आपने मटका दिया या पंखा दिया, राशन दिया, इससे इन्होंने भोग लगाया और ये प्रसन्न हुए। इनका समय बचा, क्योंकि इनको सहायता हुई। पानी पिएंगे ठंडा, भजन में ज्यादा मन लगेगा नहीं, इनको बाहर जाना पड़ेगा। वाह महाराज जी, इतना बढ़िया, बहुत बढ़िया। सेवा ऐसा चीज होता है, कभी भी जीरो नहीं होगा, वो फल मिलेगा, जरूर मिलेगा। जो दान करेगा वो जरूर मिलेगा। इसलिए भगवान ने बलि रूप में आया। हाँ महाराज जी, बलि रूप में आया ना, बामन रूप पे आया। तो ऐसे क्यों आया भगवान ने? भगवान ने कहा मेरे को इतना सा जमीन दो, मैं वहीं मंत्र जप करूँगा, वहीं रहूँगे। वाह, बलि महाराज जी कहा ठीक है। क्षत्रिय थोड़ा सा भूमि दान किया। ओ भैया, उनका गुरुजी ने कहा तुम इसको मत दान करो, ये कौन है तुम मालूम नहीं है।
अरे कोई भी हो, मेरी कर्तव्य है मेरी दान करना, कोई भी हो। लेकिन वो बोली महाराज वहीं धर्म रखा हो गया, वो पीछे नहीं हटा है। पीछे नहीं। जो पीछे हट गया तो नहीं होगा। अगर जान चले जाए कोई बात नहीं, लेकिन दान है दान। तो बोले महाराज जीत गया, लेकिन उनका स्वयं गुरु है शुक्राचार्य जो ने कहा मत करो दान। तो गुरु की बात नहीं माना, चला जीत गई, गुरु हार गई। तो ऐसा चीज होता है, दान ऐसा चीज होता है। जैसे बंगाल में कलकत्ता में नवद्वीप धाम में चैतन्य महाप्रभु वहाँ पे जो लीला किया, उनका जो भक्त लोग है, महाप्रभु ने ऐसे शिक्षा दिया है कि सबको सेवा करो, सेवा शिक्षा दिया है वहाँ। त्रिनादपि सुनीचना त्रिरी पुष्णा अमानिना मानिना कीर्तनिया सदा हरि। वही तुम आपको त्रिनादपि होना पड़ेगा, त्रिनादपि होकर के सेवा करना पड़ेगा, तभी भगवान वहाँ आ जाएगा। सहज पंथा है, ज़्यादा दूर नहीं, ज़्यादा भगवान का पाने का समय नहीं लगता है। लेकिन हमारा अंदर इतना ज्ञान है नहीं है, इतना धैर्य नहीं है, इतना बुद्धि नहीं है, इतना ज्ञान नहीं है, इतना भाषा भी नहीं, इसलिए ऐसा होता है। हमारा अंदर जो ज्ञान होता है, बढ़िया बुद्धि होता है, वो भ्रष्ट हो गया। भ्रष्ट होने का कारण हम लोग सेवा नहीं कर सके, साधु संतन को संग नहीं कर सकते, माया में फंस गया हम लोग। भगवान ने कहा जब माया में फंस गया तो तुम कहाँ साधु संग करोगे। और जो माया को छोड़ दिया वही साधु संग करेगा। साधु कहा तुम इधर चले आओ, उधर कुछ है नहीं है, उधर संसार में कहाँ है वहाँ, कहाँ मरे, यहाँ इधर यहाँ आनंद है। राधा रानी का चरण पकड़ो, राधा रानी का सेवा करो, यहाँ तो आनंद है। और वहाँ कहाँ किसका चरण पकड़ोगे, वहाँ तो माया है। और माया के चरण पकड़ोगे तो माया में फंस जाओगे, कहाँ सेवा करोगे वहाँ तो सेवा करते करते थक जाओगे, वो कुछ फल ही मिलेगा नहीं वहाँ का एक गुरुजी ने, बंगाल के एक साधु ने कहा, देखो तुम जो संसार का इतना बड़ा टोपला वहन कर रहे हो ना, कोई फायदा नहीं है। ऐसे साधुन की टोपला वहन करो, अगर वहन करना है साधुन की टोपला वहन करो, साधुन की सेवा करो। आज तुम माया की सेवा कर रहे हो, ऐसा ऐसा कंधा करके ले जा रहे हो, कितना बार खाओगे। वो तो माया है वो तो जन्म लेता है मरते रहेगा, जन्म लेता है मरते रहेगा, वो भगवान का नाम करेगा नहीं। और तुम वहाँ दिन रात खाते रहोगे, मर जाओगे, अपना मर जाओगे, वो भी मर जाएगा, तुम भी मर जाओगे। क्या फ़ायदा है वहाँ कुछ फ़ायदा नहीं है। यहाँ फ़ायदा है, यहाँ तो साधु सेवा करने से हमारा प्रारब्ध कर्म जो है वो नष्ट हो जाएगा। इसी जन्म नहीं अगले जन्म में हो जाएगा, अगले जन्म में हो जाएगा। लेकिन यहाँ का फल रह जाएगा, वहाँ का फल नष्ट हो जाएगा। ये तो बात है। जल का अपर नाम जीवन है। जल जैसे अभी हमारे सामने पक्षी आ जाता है, मयूर आ जाता है, पानी के लिए छटपट करता है। कोई भी कीड़ा मकड़ा वो भी पानी के लिए तरस रहे हैं। लेकिन साधु लोग क्या करते हैं, उनका कष्ट देख नहीं सके, इसलिए क्या करते हैं, पानी देता है, खाना देता है। अगर साधु का अंतर माने दुख होता है, साधु समझता है ये जो जगत का जो प्राणी है, ये लोग भूखा है, ये लोग का भगवान का प्रसाद देने से ये लोग उद्धार होगा। ये सब बहुत महत्व है इस संदेशन के। दान का कोई विफल नहीं होता है। दान ऐसा चीज होता है, हम लोग कितना दूर से इसको वहन करके लेके आया, कोई भी हो लेकिन लेके आया, इतना दूर से वहन के लेके आया। भगवान वहाँ देख रहे हैं सब, ये चीज इतना चीज
इकट्ठा कर कहाँ ले जा रहे हैं, साधुन के पास ले जा रहे हैं भाई। इससे बड़ा चीज कोई हो ही ना सकता है। तो पूरा डायरेक्ट लिखा हो रहा है, ये इतना चीज कहाँ ले गया, साधु के पास ले गई, साधु को दे दिया सबको। भगवान कितना खुश होता है। इससे दूसरा चीज है नहीं है शास्त्र में, कोई नहीं है सेवा से बढ़कर। शास्त्र में कोई चीज है ऐसा चीज, और चीज क्या होता है? शास्त्र ने तो बोल दिया, सेवा सेवा परमो धर्म। बस, सेवा ही परम धर्म। आपने मुझे राशन के लिए नहीं बोला ना, तो राशन के लिए बोला आपने मुझे, ना पंखा के लिए बोला आपने मुझे। क्यों, आप मुझे बोल सकते थे ना। ये तो हम नहीं बताएंगे बाबा, ये तो ऐसा करूंगा महाराज जी, हमारी भगवान बैठा, हम कल आएंगे आपके पास, हम कल आएंगे महाराज जी आपके पास, और कल आप हमें आज्ञा कर दें कि हम आपके लिए पंखा तो लाएंगे एक साथ में, उसके साथ आटा है। नहीं आटा है, आटा है। आप ऐसा चीज लेके आओ जो जैसे हमारा जरूरी होता है। बताइए महाराज जी। हम बता रहे हैं आपको, बताइए। वो चीज हमको चाहिए, वो चीज होने से ठीक है। बताइए महाराज जी। ये क्या होता है, इसे क्या नाम है इसका, ये क्या होता है? हाँ महाराज जी, ये पोहा महाराज जी, पोहा। हाँ, ये चीज बढ़िया होता है। पोहा एक पैकेट महाराज जी। इसको खा के हम लोग माला जब कितना करते ले हैं, आऊं ये? तो जो 2-3 लिया तो बढ़िया। 5 पैकेट कर देता हूँ। हाँ, लियाओ। 5 पैकेट पोहा हो गया महाराज जी। जैसे वो बिस्कुट का पैकेट होता है, बिस्कुट महाराज जी, बिस्कुट का हाँ बिस्किट। हाँ, बिस्कुट 1 पैकेट बड़ा वाला, हाँ, 1 पैकेट बड़ा। हाँ महाराज जी, ऐसा चीज होता है। और बताइए महाराज जी। बस ठीक है, बिस्कुट में पोहा 2 आइटम, 1 पंखा, बस 1 पंखा महाराज जी। और महाराज जी बस बहुत कोई बता दो, कोई मसाला आदि, चीनी वगैरह, चाय वाय कुछ भी। वो तो मच्छरदानी आई गई, बिस्तर है आपके पास, लाइट भी है आपके पास। कोई बात मेरा नंबर तो आपके पास है ना, जिस नंबर से सुबह आपने मुझे फोन करवाया था किसी को, उसी नंबर से फोन करवा देना। हाँ, नंबर तो है। हाँ, उसी से फोन करवा दे, बोल देना पिसावा से बोल रहे हैं हम। ठीक है महाराज जी, ये मैंने आइटम आपका लिख लिया है, मैं कल प्रयास करूंगा ये सारा आइटम देने का। ठीक है, कोई बात। ठीक है महाराज जी, ठीक है। गर्मी अधिक पड़ रही है महाराज जी को यहाँ बैठा नहीं जा रहा है, हवा करके विश्राम करेंगे महाराज जी। और हमें भी गर्मी ज्यादा लग रही है, पत्थर ही पत्थर है ऊपर चारों तरफ ये। तो ठीक है महाराज जी, बहुत गर्मी है। ठीक है महाराज जी, आप विश्राम करना। कृष्ण कृष्ण, राधे 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 राधे।